अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के बाद अब इलेक्ट्रिक रिक्शों की तैयारी के लिए भी काम का आगाज हुआ है। हमारे इस सेक्टर की 4 से 5 बड़ी कंपनियां मिलकर पाकिस्तान में मुकम्मल इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने जा रही हैं, जो कि हर लिहाज से, तमाम पुर्जाजात के लिहाज से पाकिस्तान में बनेगा और इसके जरिए मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिक रिक्शों की कीमत में 50% कमी वाक़ई होगी और वो आम पेट्रोल गैस रिक्शों जितनी ही कीमत में दस्तयाब होंगे। आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया इस फील्ड में कितना आगे जा चुका है और वहाँ किस कदर बड़ी मिकदार में इलेक्ट्रिक रिक्शे कामयाबी से चल रहे हैं। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट का दूसरा बड़ा सेंटर गंबट, उसने 1000 लिवर ट्रांसप्लांट कामयाबी से कर लिए हैं। आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान के 3 बड़े लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स का बताएंगे, उन्होंने कितने लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं और इससे पाकिस्तान के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की फील्ड में क्या एक नया इंकलाब आया है। इसी प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की इंतहाई अहम खबर। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बड़े हद तक असम्बल हो रही हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें बहुत बड़ी तादाद में बनाई जा रही हैं। तो अब इलेक्ट्रिक रिक्शों की मुकम्मल पाकिस्तान में तैयारी के लिए रिक्शे बनाने वाली 4 से 5 बड़ी कंपनियां आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं ताकि तमाम स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में बनाए जा सकें। अब इलेक्ट्रिक रिक्शे में ज़्यादातर स्पेयर पार्ट्स वही लगते हैं जो पेट्रोल या गैस रिक्शे में लगते हैं, मतलब मेन बॉडी, फ्रेम, चेसी, शॉक्स, टायर, ट्रांसमिशन का जो छोटा मोटा नेटवर्क होता है वो सारा का सारा पाकिस्तान में ऑलरेडी बन रहा है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में नहीं बनती, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। एक तो उसकी मोटर जो है जिसके जरिए रिक्शा चलेगा, फिर उसका मोटर कंट्रोलर और तीसरा बैटरी। ये 3 चीज़ें पाकिस्तान में बनाने के लिए ये कंपनियां तगदो कर रही हैं और उम्मीद है कि अगले 6 महीने में इनको एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। इस वक्त जो रिक्शे के लिए CKD यूनिट होता है जो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, उसकी लागत ही 10 लाख रुपया है। फिर उसके ऊपर फ्रेम शेम बाकी चीज़ें डलती हैं तो 12-13 लाख रुपये का इलेक्ट्रिक रिक्शा पड़ जाता है। तो जब पाकिस्तान में ये बनेगा तो इसकी कीमत में 4 से 5 लाख रुपए की कमी हो जाएगी। क्यों? चाइना से जब रिक्शे के ये बड़े पार्ट्स मंगवाए जाते हैं तो एक कंटेनर के अंदर 20 से 25 रिक्शों का सामान आता है और फ्रेट बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से कीमत बढ़ जाती है। जब ये सारे स्पेयर पार्ट पाकिस्तान में बनेंगे तो 4 से 5 लाख रुपए जब रिक्शा सस्ता होगा, 6-7 लाख रुपए में अगर आपको इलेक्ट्रिक रिक्शा दस्तयाब होगा तो उससे लोगों के लिए भी आसानी होगी कि सस्ते ज़रा आमदोरफ्त दस्तयाब होंगे। पेट्रोल की निस्बत इलेक्ट्रिक रिक्शा 3 गुना सस्ता पड़ता है और रिक्शे वालों को फ़ायदा ये होगा कि वो इसे सोलर के ज़रिए चार्ज कर सकते हैं अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर, या अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि रिक्शे की जो छत है उसके ऊपर एक सोलर पैनल लगाया जाएगा और उस सोलर पैनल के ज़रिए दिन के औकात में रिक्शे की एक बैटरी थोड़ी थोड़ी चार्ज होती रहेगी। तो जहाँ रिक्शे ने एक फुल चार्ज में 100 किलोमीटर चलना था वो 120-25 किलोमीटर चल जाएगा, तो उससे रिक्शे का ट्रैवल भी आसान होगा और उसके अलावा कॉस्ट भी कम हो जाएगी रिक्शे को बार बार चार्ज करवाने की। फिर मुख्तलिफ अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन तो बन रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग से, वहाँ से भी रिक्शा चार्ज हो सकता है। अपने घर की सॉकेट से भी गाड़ी, मोटरसाइकिल और रिक्शा जो है वो चार्ज किया जा सकता है। तो पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट है। अब हमारे हमसाया मुल्क इंडिया चले जाएँ तो वहाँ पर इस वक्त 17 लाख से ज़ायद रिक्शे जो हैं वो इलेक्ट्रिक पे चल रहे हैं। 1.7 मिलियन कुछ थोड़ी तादाद नहीं है। पिछले 10 सालों में इतनी बड़ी तादाद में रिक्शे इलेक्ट्रिक पे आए हैं और अगर सिर्फ पिछले माह की बात करें तो इस एक माह के अंदर इंडिया में जो गाड़ी इलेक्ट्रिक में बिकी वो थी 6800, जबकि रिक्शे बिके 44,000 और 500 मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिक रिक्शे बना रहा है। इस कदर उसकी अफादियत है। पाकिस्तान भी काम कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जो इंडिजिनस बनाई थी जिसका नाम है नूर E75, उसके 60% पुर्जाजात पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ ने, पाकिस्तानी कंपनीज ने यहाँ बनाए हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि जब वो इसे अगले साल तक लॉन्च करें तो उसका 75 से 80% तमाम ढांचा, तमाम स्पेयर पार्ट पाकिस्तान में बने हों। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत बड़ा है। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो हर नई आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमती पॉलिसी को तब्दील कर देती है। जैसे मौजूदा PDM के सरपरस्त आला नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म से 2013 से 2017 तक उन्होंने घर के अंदर
सोलर पैनल के जरिए बिजली बनाने और हुकूमत को बेचने की पॉलिसी दी। इसको कहते हैं नेट मीटरिंग। आप सोलर पैनल लगाते हैं, जितनी बिजली यूज़ करते हैं और जितनी हुकूमत को देते हैं उसके फ़र्क से बिल आता है। मौजूदा हुकूमत अपने ही सरपरस्त आला की पॉलिसी बदलने जा रही है। नेट मीटरिंग को इतना घटा दिया जाएगा कि लोग मजबूर होंगे महंगी बिजली लेने पर। तो ये वो सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसकी कॉस्ट ये मुल्क बर्दाश्त करता है। अब इंडिया के अंदर इस वक्त कुल रक्षों का 53% इलेक्ट्रिक पे चल रहे हैं। 50% से ज़्यादा रक्षे वहाँ पर इलेक्ट्रिक पे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो 1% रक्षे भी इलेक्ट्रिक पे नहीं है। फिर वहाँ के कुल मोटरसाइकिलों का 6% इलेक्ट्रिक पे आ चुका है और गाड़ियों में भी सिर्फ ये चीज़ 2% आई है। हमें इस मैदान में आगे आना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक रक्षों की जो मार्केट है दुनिया में बढ़ती जा रही है और 2030 तक ये मार्केट 6-7 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी और हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में इसकी बहुत डिमांड होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर के अंदर। गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अपने यहाँ 1000 लीवर ट्रांसप्लांट कामयाबी से कर लिए हैं। सिंध का ज़िला खैरपुर और उसका छोटा सा शहर गम्बट, लेकिन वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सेंटर बनाया गया है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चल रहा है और बेहतरीन नतीजे दे रहा है। ये सेंटर पाकिस्तान में लीवर ट्रांसप्लांट करने वाला दूसरा बड़ा सेंटर बन चुका है। याद रहे, पाकिस्तान में सबसे पहला लीवर ट्रांसप्लांट जो पाकिस्तानी सर्जन्स ने किया था वो सन 2012 था और 30 अप्रैल का दिन था। अशिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में किया गया था। उस अस्पताल ने अब तक 1250 लीवर ट्रांसप्लांट किए हैं। दूसरे नंबर पर आता है गम्बट जिसने 1000 लीवर ट्रांसप्लांट कर लिए हैं। अब इन 1000 में से 460 सिंध के शहरी थे, 347 पंजाब के रहने वाले थे, 141 बलूचिस्तान के, 36 खैर पख्तूनख्वा के, 9 आज़ाद कश्मीर के और 4 अफगान शहरियों को भी लीवर ट्रांसप्लांट की सहूलियत बिल्कुल मुफ्त दी गई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 10 ऐसे अस्पताल हैं जो कि लीवर ट्रांसप्लांट की सहूलियत दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो बड़ा इदारा पाकिस्तान के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट का है वो लाहौर में PKLI है, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट, जो अब तक 650 लीवर ट्रांसप्लांट कर चुका है। तो अब हमें लीवर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं, चाइना जाने की ज़रूरत नहीं। आज से 15 साल पहले किसी को खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी होती थी, हेपेटाइटिस C होता था, और मसला होता था, तो उससे 1-1.5 करोड़ रुपया लगाकर इंडिया जाना पड़ता था और फिर वहाँ का तरद्दुद, वहाँ के वीज़े, वहाँ की फॉलोअप के मसाइल होते थे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स उससे आधी कीमत में 50-60 लाख में यहाँ पर वही सहूलियात दे रहे हैं। दुनिया में लिवर ट्रांसप्लांट जो हुआ था पहला 1988 में हुआ था ब्राज़ील में और पाकिस्तान में 24 साल बाद 2012 में हुआ था। अब पाकिस्तान में इसे शुरू हुए 12 साल हो चुके हैं। हम किसी न किसी मैदान में तो तरक्की कर रहे हैं ना। आप खुद देखिए कि कितना बड़ा प्रोसीजर होता है। ट्रांसप्लांट की फील्ड में मुश्किल तरीन ट्रांसप्लांट लिवर ट्रांसप्लांट कंसिडर किया जाता है। तो अगर पाकिस्तान में वो कामयाबी से हो रहा है और पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी सर्जन्स, पाकिस्तानी टेक्नीशियंस, पाकिस्तानी नर्सिस कर रही हैं, तो इट मीन्स इस मिट्टी में अभी भी बहुत सारी ज़रखेज़ी है। सिर्फ ज़रूरत है उसे चैनलाइज करने की ताकि यहाँ से इस्तेफादा किया जाए और उन वजूहात को ख़त्म किया जाए जिनके ज़रिए लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि लोग लीवर ट्रांसप्लांट होने ही ना दें। ब्लेड का इस्तेमाल, रीयूज़, सिरिंज का रीयूज़ इस्तेमाल, गंदे पानी का इस्तेमाल, किसी और का खून बगैर टेस्ट किए लगाने का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें हम बंद करेंगे तो लीवर ट्रांसप्लांट की वजूहात हम बहुत हद तक ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। बस ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।